Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start Unit 6. Unit 6 का first lesson हम start करने वाले हैं and the name of the lesson is Expert Detectives. Expert Detectives. Do you know who is a detective? Detective कौन होते हैं? Detective बोलते ही दिमाग में क्या आता है? हाँ, तो detective बोलते ही दिमाग में आता है somebody who solve cases, जैसे कि CID में दया. तुम लोगों को तो दया याद आएगा, है ना? दया नहीं, मतलब जो भी है पूरा ACP का जो पूरा टीम है वो, और भी उसके बाद और क्या याद आता है. लेकिन जो 90s के बच्चे हैं उनको पता है कि दो नाम बहुत फेमस हैं. CID जब हम डिटेक्टिव बोले तब जो 90s के बच्चे हैं उनको ये आजकल के बच्चों ने तो शायद उनका नाम उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी आजकल के भी बच्चों में बहुत फेमस है वो. एंड द नेम इज़ शर्लॉक होम्स एंड द अदर वन इज़ व्योमकेश बख्शी, है ना? तो व्योमकेश बख्शी जो थे वो इंडियन डिटेक्टिव थे. ही वॉज एन इमेजिनेटिव इट वॉज अ इमेजिनेशन. और शर्लॉक होम्स भी जो था वो इमेजिनेशन नहीं था, ठीक है ना, ऑफ द ऑथर, राइटर का, ठीक है ना. ये कोई असली के लोग नहीं थे. ये क्या थे? ये एक क्या कहते हैं, स्टोरी के जो कैरेक्टर होते हैं वही थे, बट दे आर वेरी फेमस, ठीक है ना. उनका जो काम करने का तरीका है, जो बुक में लिखा है, वो लोगों को बहुत पसंद आता था. तो डिटेक्टिव्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो केसेस को सॉल्व करते हैं, मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आजकल दया की जो टीम है CID की वो करती है ना. कोई भी केस को सॉल्व करती है, मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है, राइट. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जो है इसमें ये दो बच्चों की कहानी है. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू ब्रिलियंट सिबलिंग्स. तो दो बच्चे नहीं, दो ब्रिलियंट सिबलिंग्स, दो भाई बहनों की कहानी है, और वो बहुत ही ब्रिलियंट है. ब्रिलियंट इन व्हाट? दे आर वेरी क्यूरियस एंड दे वांट टू नो मेनी थिंग्स. दे वांट टू नो द आंसर ऑफ मेनी थिंग्स. वी विल फाइंड इन द स्टोरी दैट दे आर सो क्यूरियस एंड दे इमेजिन थिंग्स सो नाइसली. मतलब इमेजिनेशन, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो वहाँ बहुत ही अच्छे से लेसन में देखने के लिए मिलेगी. सो दैट इज वाई वी हैव कॉल्ड देम ब्रिलियंट सिबलिंग्स. बहुत ही ब्रिलियंट है उनका दिमाग, ठीक है. ओके, तो और उनका नाम क्या है? माया एंड निषद. व्हाट इज देयर नेम? देयर नेम इज माया एंड निषद. एंड वेदर अ स्ट्रेंज मैन मिस्टर नाथ. और वो किसके बारे में तहकीकात कर रहे हैं, किसके बारे में वो खोजबीन कर रहे हैं, ताक-झाक कर रहे हैं, किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में, ठीक है. कि इज अ क्रुक, जिससे माया और निषद सोचते हैं कि वो कौन है? ही इज अ क्रुक, ही इज अ क्रिमिनल, एंड दैट हैज क्रिएटेड अ सर्टेन काइंड ऑफ टेंशन इन द स्टोरी, ठीक है. Readers get connected to the world of children and their curious pursuit to know things around. तो जब हम पढ़ेंगे स्टोरी तो हम देखेंगे कि कैसे बच्चे जो हैं वो चीज़ों को अपने हिसाब से वो कैसे जो है किसी कंक्लूशन पे पहुंचते हैं, या फिर किसी चीज़ से वो कैसे कुछ भी कंक्लूशन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे. स्पेशली क्या है कि डिबेट ही है ये स्टोरी. अगर हम माने तो इसको हम डिबेट मान सकते हैं. डिबेट बिटवीन माया एंड निषद, जिसमें निषद जो है ही इज डाउटफुल कि मिस्टर नाथ जो है वो क्रुक है, बट माया इज वेरी श्योर दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रुक, ही इज अ क्रिमिनल. माया जो है वो बहुत ही श्योर है, और निषद जो है वो डाउटफुल है. उसे कभी लगता है कि है, कभी उसे लगता है कि नहीं है. तो ये जो है ये दे कीप डिबेटिंग, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और फिर उसके बाद दे डोंट एग्री, समटाइम्स दे एग्री. तो यही सारी चीज़ें हैं. इट इज़ बेसिकली अ डिबेट, ओके. एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, एंड जिसकी जो एंड है वो इस तरीके से है दैट वी कैन कंटिन्यू द स्टोरी इन आवर ओन वे, राइट. सो व्हाट इज अ डिटेक्टिव? डिटेक्टिव
member of the police force or a private investigator whose function is to discover information about crimes and find out who is responsible for the crime. तो ये डिटेक्टिव का काम होता है. वो पुलिस के हो सकते हैं या फिर प्राइवेट हो सकते हैं, और उनका काम क्या होता है कि कोई भी जो मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री, चाहे कोई भी क्राइम है, तो उसका जो कल्प्रिट है उसको पकड़ना, वही उनका काम है. और वो बहुत ही अच्छे से उस अपना काम, अगर इफ़ दे आर गुड एक्सपर्ट, तो वो कैसे छोटी से छोटी चीज़ को जो है वो बहुत ही बारीकी से देख करके और उसे वो कैसे उन चीज़ों से वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. वी विल फाइंड इट, वी कैन सी इन द एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. तो डिटेक्टिव जो है फिक्शन काल्पनिक है. कौन? शर्लक होम्स. और ये बहुत ही फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव था, और इसको लिखा किसने था? कैनन डॉयल ने. शर्लक होम्स जो है, इट्स अ बुक, और इट्स अ फिक्शियस बुक, इमेजिनरी है सब कुछ भी रियल नहीं है. और इसको सर आर्थर कैनन डॉयल ने लिखा था, इस बुक को, शर्लक होम्स को, जो कि बहुत ही फेमस है. और डिटेक्टिव बोलने से ही शर्लक होम्स ही दिमाग में आते हैं. दूसरा है ब्योमकेश बख्शी. ये भी है इंडियन बंगाली फिक्शनल डिटेक्टिव. ये भी फिक्शनल ही है, ऐसे कोई थे नहीं, ये भी मन की सोच वाले डिटेक्टिव ही हैं. जिसको लिखा किसने है? शारदिंदु बंदोपाध्याय. ठीक है, शारदिंदु बंदोपाध्याय ने इससे ब्योमकेश बख्शी लिखी हुई है. सो दीज आर टू फेमस डिटेक्टिव्स, फिक्शनल डिटेक्टिव्स ऑफ 90s के, मतलब ये तो है 1800 के टाइम के, मगर लोग अभी भी इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड देयर आर सो मेनी फिल्म्स एंड सीरियल्स मेड ऑन ब्योमकेश बख्शी एंड शर्लक होम्स. इफ यू वांट टू सी, यू कैन वॉच देम. इट्स देयर इन ऑन द नेट ऑल्सो, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब में. ओके, नाउ वी विल सी द कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन. कैरेक्टर में है सबसे पहले माया. शी इज द नैरेटर ऑफ द एक्सपर्ट डिटेक्टिव. नैरेटर है, एंड शी इज अ 10-year-old गर्ल. निशिद, माया's brother, and he is 7 years old. तीसरा है मिस्टर नाथ, a polite person who doesn't talk much. चौथा रमेश है, एक वेटर है, एंड अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू निशिद. और वो निशिद को इंफॉर्मेशन देता है मिस्टर नाथ के बारे में. ठीक है ना? He told many things to निशिद about मिस्टर नाथ. और फोर्थ कैरेक्टर है मदर. और ये मदर किसकी है? माया और निशिद की मदर है. और शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. और ये प्रोफेशन से क्या है? शी इज अ डॉक्टर. तो मिस्टर जो निशिद है उसका नाम 7 भी है. हिज पेट नेम इज 7. क्यों? क्योंकि निशिद जो है ये म्यूजिक का 7वें सुर नी से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसको हम, उसका निकनेम, उसकी जो सिस्टर है वो उसको 7 बुलाती है. क्यों बुलाती है? क्योंकि नी जो है वो 7th सुर है. ठीक है ना? 7th नोट है किसका? म्यूजिक का. सारे गा मा पा धा नी, निशद, नी श ध, है ना? तो इसीलिए वो उसको 7 बुलाती है. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." तो स्टोरी जो है वो ऐसे है कि जब वो क्लिनिक से वापस लौट रहे होते हैं तो 7 इज निशिद. तो निशिद कहता है कि he doesn't look anything like a monster, माया. तो मॉन्स्टर के जैसा तो नहीं दिखता है मिस्टर नाथ. ये किसकी बात कर रहे हैं? ये मिस्टर नाथ की बात कर रहे हैं. ठीक है? तो वो कहते हैं कि मॉन्स्टर के जैसा तो नहीं दिख रहा है, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन तुमने देखा कि वो कितना पतला है. मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. हो सकता है कि वो बहुत ही गरीब है और वो खाने के भी पैसे नहीं है उसके पास, इसीलिए वो इतना पतला है. ये कौन कह रहा है? निशिद कह रहा है. ठीक है? नाउ जस्ट सी कि माया इसका क्या जवाब देती है. ही कांट बी पुअर इफ ही इज क्रुक ऑन द रन.
तो वो कहती है कि पुअर तो नहीं हो सकता है इफ ही इज क्रुक ऑन द रन। क्रुक ऑन द रन यानी क्या, भागा हुआ कैदी हो सकता है, हाँ, जो भाग रहा है पुलिस से, एक क्रिमिनल जो पुलिस से भाग रहा है, क्रुक ऑन द रन। आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड समवेयर इन दैट रूम। तो वो कहती है कि माया, आई मतलब आई कौन है, आई इज माया बिकॉज शी इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो माया जो है वो कह रही है कि नहीं, वो पुअर तो नहीं हो सकता है, अगर वो क्रुक ऑन द रन है, अगर भागा हुआ क्रिमिनल है तो वो तो क्या नहीं हो सकता है, पुअर नहीं हो सकता है। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज, उसने मिलियंस ऑफ रुपीज जो है क्या करके रखा है, कहीं पर छुपा के रखा है, कहीं पर ठूस ठास के रखा है उसी रूम में जिसमें वो रहता है। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? निशित जो है वो डाउटफुल है। निशित क्या है, डाउटफुल है। मैंने कहा ना कि पूरी स्टोरी जो है क्या है, वो एक डिबेट है बिटवीन द सिस्टर्स एंड द सिस्टर एंड द ब्रदर। तो वो बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा सचमुच लगता है कि वो क्रिमिनल है माया? ही डजंट लुक लाइक वन, वो बिल्कुल भी क्रिमिनल जैसा तो दिखता नहीं है, बहुत ही डिसेंट पोलाइट सा आदमी दिखता है। निशित लुक डाउटफुल, तो निशित को थोड़ा सा डाउट था। निशित जो था वो बहुत ही ज्यादा ये नहीं था, श्योर नहीं था कि मिस्टर नाथ जो है वो क्रिमिनल है, ठीक है। ऑफ कोर्स ही इज 7, तो वो बहुत श्योर है। माया जो है वो बहुत ही श्योर है कि नहीं, वो क्रिमिनल है। ऑफ कोर्स ही इज 17, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और वो कोई भूख से मर नहीं रहा है। ही इज नॉट स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, जब किसी के पास खाने के लिए भी नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं कि ही इज स्टार्विंग, है ना। ये हमने बताया था क्वालिटी वाले लेसन में भी कि ही डाइड ऑफ हंगर, ही डाइड ऑफ स्टार्विंग, है ना। फूड ही डिडंट हैव टाइम, ही डिडंट हैव फूड। तो he is saying कि he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो भूख खाने की कमी हो उसके पास, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर मेहता ने बताया था माया को कि रमेश उसके लिए हर दिन रेस्टोरेंट से खाना लेके आता है। रमेश हमने पहले ही बताया, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया तभी, दैट ही इज द वेटर। हाँ, तो मिस्टर मेहता ने बताया था कि रमेश उसके लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर आता है। तो जिसका खाना रेस्टोरेंट से आता है वो कैसे हो सकता है, पुअर नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए माया बोलती है कि वो पुअर तो नहीं हो सकता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर द फूड, निशित सेड। तो निशित कहता है कि देखो, मिस्टर मेहता ने कहा था कि वो कहीं भी काम नहीं करता है। मिस्टर नाथ जो है वो कहीं पे भी कोई काम नहीं करते हैं, तो उनको खाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। निशित ने कहा कि हाँ माया, मिस्टर मेहता ने कहा तो था कि वो रेस्टोरेंट से खाना मंगवाता है, रमेश उसका खाना लेके आता है, लेकिन जब वो काम ही नहीं करते हैं तो उनको खाना कहाँ से आता है, खाने के पैसे कहाँ से आते हैं, ये उन लोगों को डाउट था। ये एक डाउट था जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि आखिर क्या बात है कि ये मिस्टर नाथ के बारे में कि वो इतना स्ट्रेंज है, ठीक है। वो इतना स्ट्रेंज है, क्यों स्ट्रेंज लगता था उनको? क्योंकि वो बहुत अनफ्रेंडली था, वो किसी से बात नहीं करता था, ठीक है। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। और इस बात पे जब वो एग्री करता है कि अरे वो तो कोई काम ही नहीं करता है तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, निशित भी इस बात पे जब एग्री करता है तो माया खुश हो जाती है कि चलो मेरा भाई मेरी साइड में कुछ तो बोला। He must have lots of money hidden somewhere. तो वो कहती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं छुपा के उसने रखा है। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है कि उस ट्रंक में, उसके रूम में, उस ट्रंक में। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स। तो वो बोलता है कि हो सकता है कि वो पूरा गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी से भरा होगा। क्या? उसका ट्रंक, जो उसके रूम में ट्रंक है, हो सकता है कि वो पूरा किस चीज से भरा होगा? गोल्ड से, ज्वेलरी से, सिल्वर से, पैसों से। ये क्या किसको लगता है? ये माया को लगता है। What rubbish, निशित इंटरप्टेड। तो रबिश क्या बोलती हो, क्या बकवास करती हो, ऐसे बोलता है निशित। फिर अगेन द डिबेट स्टार्टेड। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। तो फिर कहती है माया, जहां भी आई होगा ना दैट इज माया, ओके।
कि मैं जानती हूँ मैं सच बोल रही हूँ। बाय द वे सेवन, डू यू सी हिज स्कार्स, तुमने उसके चेहरे पे जो स्कार्स हैं उसको देखा है? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो वो कहती है कि मैं नहीं देख पाई क्योंकि बहुत अंधेरा था, लेकिन हो जरूर वो स्कार्स उसको कैसे लगे होंगे, जब पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई होगी शूट आउट के टाइम में, वो स्कार्स उसके हुए होंगे, वो ऐसा कहती है। ठीक है, निशित जो है अब फिर उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है और वो कहता है कि मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेयर बर्न स्कार्स, मम्मी ने बताया था ना कि वो क्या है, बर्न स्कार्स हैं, यानी जलने के निशान हैं। निशित सेड फॉर्मली, निशित ने बहुत ही फॉर्मली बोला, बहुत ही रिजिड होके बोला कि नहीं वो जो बर्न स्कार्स हैं वो कोई पुलिस के शूट आउट वाले स्कार्स नहीं है। तो माया का दिमाग देखो, परहैप्स द पुलिस had to set his house on fire to force him out, हो सकता हो कि पुलिस को उसके घर को आग लगानी पड़ी हो ताकि वो बाहर निकलवा पाए उसको। आई सजेस्टेड द सेवन लुक अनश्योर, लेकिन मेरे भाई को सेवन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। सेवन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है कि हाँ पुलिस जो है उसके घर को आग लगा देगी। किस लिए? तो सिर्फ उसको बाहर निकालने के लिए। ऐसा कर सकती है? नहीं। अब देखो ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, तो ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे यानी मामा के बर्थडे के बाद वाले मंडे को सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गुड़गांव। तो सेवन जो है वो मामा के क्लिनिक पे अकेला ही गया था। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, क्यों? क्योंकि मैं जो थी अपना सारा इवनिंग एक अपनी स्कूल फ्रेंड के पास बिताने वाली थी, इसलिए मैं उन लोगों के साथ क्लिनिक नहीं गई। इट मीन्स वॉट, हर मदर इज अ डॉक्टर। ओके, हर मदर इज अ डॉक्टर। और जब मैंने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था उस समय भी बताया था कि जो मदर है वो क्या है, शी इज अ डॉक्टर एंड शी मिस्टर नाथ जो है वो उसके पेशेंट है, राइट। तो उसकी मदर जो है वो डॉक्टर है और निशित जो है वो उसकी मदर के साथ जाता है क्लिनिक पे, लेकिन माया नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि माया को उसकी फ्रेंड के घर जाना था। When they returned, Nishit told me that he had been to see Mr. Nath and I felt almost annoyed that I hadn't been there. तो जब वो वापस आता है क्लिनिक से तो वो बताता है माया को कि माया मैं मिस्टर नाथ से मिला था, और माया को बहुत गुस्सा आता है। अब बताओ तो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा उसे इसलिए आता है क्योंकि अगर वो भी उनके साथ गई होती तो वो मिस्टर नाथ से मिलती और वो बहुत सारी चीजें पता लगाने की कोशिश करती। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gowned appearance. तो सेवन को मिस्टर नाथ का जो दुबला पतला शरीर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो उसे वो एंड ही वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और वो बहुत ही श्योर था कि इनको खाने पीने की तकलीफ है। ठीक है, he told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." और उसने उसे बताया कि उसने बहुत जोर जोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे पे क्या किया, नॉक किया और बोला कि मिस्टर नाथ दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ठीक है, लॉस्ट अनदर मार्बल, तो मिस्टर नाथ कहते हैं कि फिर से तुम्हारी मार्बल गुम हो गई। ऐसा क्यों कहते हैं मिस्टर नाथ? क्योंकि मिस्टर नाथ के घर में वो पहले भी जा चुका है। कब? जब उसकी कंचे, उसके मार्बल जो हैं वो उनके घर में चले गए थे, तो वो पहले भी उनके घर जा चुका है, ठीक है ना, अपने कंचे ढूंढने के लिए। इसीलिए वो उन्हें लगता है कि वो शायद फिर से कंचे ढूंढने ही आया है। इसीलिए मिस्टर नाथ कहते हैं कि क्या फिर से तुम्हारे कंचे गुम हो गए? He had obviously recognized my brother, यानी कि क्या किया था, मिस्टर नाथ ने निशित को पहचाना था, पहचान लिया था। नो शेड निशित, तो निशित ने कहा कि नहीं, मैं कंचे लेने नहीं आया हूँ या फिर मेरा कंचा आपके घर में नहीं घुसा है।
ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, और उसने क्या किया, उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया, ठीक है, एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उन्हें एक चॉकलेट उसने पकड़ा दी। क्यों पकड़ा दी? क्योंकि उसे लगता था कि मिस्टर नाथ जो है उन्हें खाने पीने की तकलीफ है, ही इज वेरी पुअर एंड ही कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, ठीक है। तो डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड। ये तो अभी भी डिटेक्टिव मोड में ही है। कौन? माया। तो वो कहती है कि क्या तुमने उनके ट्रंक में झांक के देखा था कि ट्रंक में क्या है, ठीक है। तो निशित कहता है, निशित लुक डिसअपॉइंटेड, तो निशित कहता है कि नहीं, वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, अरे नहीं, ट्रंक में तो मैं नहीं झांक पाया। He didn't even ask me in, उसने मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। तो वो कहता है कि मैं तो दरवाजे से ही वापस आ गया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया। He said, then he smiled, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है, यानी जरूर कोई बात है, कोई बात तो है जो वो माया को बता सकता है ना। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, तो कहता है कि मैं कुछ तो पता लगा के आया हूँ माया। I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पे रमेश काम करता है, और मैंने रमेश से क्या की थी? बात करी थी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो वो कहती है माया कि चलो बहुत अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, और उसके पीठ पे ऐसे थपथपाती है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, तो तुमने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं रमेश से पूछे होंगे, है ना। वो पूछती है इस तरीके से। तो कहता है, तो 7 जो है वो बहुत खुश होता है, यानी हाँ उसने कुछ ना कुछ तो जरूर वहां से इंफॉर्मेशन उठा के लाया है। किसके पास से? रमेश के पास से, वेटर जो कि मिस्टर नाथ का खाना पहुंचाता था उसके पास से। 7 लुक प्लीज्ड, 7 जो है उसे बहुत ही अच्छा लगा। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो उसने कहा कि रमेश ने उसे बताया कि मिस्टर नाथ हर दिन 2 meals लेते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, एंड 2 cups ऑफ टी, और 2 चाय की प्यालियां, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। ओके, रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, और रमेश ये भी कहता है कि बहुत पर्टिकुलर नहीं है अपने खाने को लेके, कि बहुत डिमांडिंग नहीं है अपने खाने को लेके कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, जो मिलता है वही खा लेते हैं, ठीक है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक ही फूड होती है उनके खाने में, और वो क्या होती है? चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, ठीक है। चपाती होती है, थोड़ा दाल होता है और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ जो है वो बहुत सारा कैश, मतलब उसको कैश में पे करते हैं, और टिप भी बहुत अच्छी देते हैं रमेश को, यानी उनके पास पैसे की कमी तो शायद नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके मम्मी से अपना मेडिसिन भी करवा रहे हैं, क्योर भी करवा रहे हैं, मम्मी उसकी डॉक्टर है मिस्टर नाथ की। और दूसरी चीज़ कि वो खाना भी रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं, और वो पूरा पैसा कैश में पे करते हैं, कोई उधारी खाता नहीं चलता है, और रमेश को टिप भी बहुत अच्छी देते हैं। 7 looked pleased. Okay, so now the next one is Ramesh told me something very strange. रमेश ने एक और चीज उसे बताई थी जो थोड़ी सी अजीब थी माया, और वो क्या थी? Almost every Sunday, हर संडे को he carries 2 lunches to Mr. Nath's room. हर संडे को वो मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेकर जाता है। 2 लंच यानी कि 2 लोगों के लिए लेकर जाता होगा, एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, और एक ही आदमी हर संडे को उससे मिलने के लिए आता है। और वो कैसा है? ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स। और वो कैसा है? टॉल है, फेयर है, स्टाउट यानी मोटा है, और चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, और रमेश कहता है कि जैसे मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही चुप चुप रहते हैं हमेशा, वैसा उसका विजिटर नहीं है। वो कैसा है? वो बहुत बात करने वाला है, बहुत ज्यादा बात करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, जैसे कि मिस्टर नाथ है वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत बात करने वाला है।
ओके। वेल डन निशिद, आई टोल्ड हिम। तो बोले, मैंने कहा कि वाओ, तुमने तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आई है। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, तो हमने कुछ प्रोग्रेस तो की अपने इंक्वायरीज को लेकर के। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी इंक्वायरी हो गई, अब हमें एक अच्छे से एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिस्टर नाथ के बारे में है उसको इस तरीके से पुट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि वो क्रिमिनल है या वो सच में एक ऐसा आदमी है जिसके फ्रेंड्स नहीं हैं, कम बोलने वाला अनफ्रेंडली आदमी है। ठीक है, तो वी हैव टू, लेकिन माया तो सोचती है कि वो क्रिमिनल है, तो माया वो ही बोलती है कि वी हैव टू पुट आउट और सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक, ताकि हम इसको क्या कर सके, पकड़ सके इस क्रुक को। किसको? मिस्टर नाथ को। हाउ डू यू गो ऑन माया, सेवन साइड। तो सेवन कहते हैं, उफ तुम कैसी हो, कितना सोचती हो तुम। अपने दिमाग में उसने एक ख्याली पुलाव बना लिया है दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रुक, जो निशिद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो कभी सोचता है कि हो सकता है, कभी सोचता है कि नहीं, ही इज अ वेरी पुअर काइंड ऑफ गाय, ऐसा नहीं हो सकता है। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रुक, तुम कैसे इमेजिन भी कर सकती हो कि वो क्रुक है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आदमी है। ठीक है, क्रुक तो बिल्कुल दिखता भी नहीं है। क्रिमिनल्स लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, तो वो कहती है कि क्रिमिनल्स तो ऐसे ही दिखते हैं। कैसे? ऑर्डिनरी दिखते हैं। आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। तो कहती है कि तुमने देखा था वो हैदराबादी हाउस ब्रेकर को, वो भी कैसा दिखता था, पेपर्स में उसकी फोटो देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, ऐसा ही दिखता था जैसे कि कोई भी दिखता है रोड पे चलता हुआ आदमी, कोई उसमें अलग किस्म का नहीं था वो। निशिद लुक डाउटफुल, लेकिन निशिद जो है वो अभी भी डाउटफुल है। किस चीज को लेकर के? इस चीज को लेकर के कि मिस्टर नाथ जो है वो क्रिमिनल है कि नहीं है। ओके, द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring of rolls of thunder burst with all the fury। तो मानसून आ गए और पूरे जगह डार्क क्लाउड्स आ गए, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। ठीक है, और बहुत ही जोरों शोरों से बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश होती है और क्या होता है, फ्लडिंग द स्ट्रीट विथ हेवी डाउनपोर, और पूरा रास्ता जो है वो कैसा हो गया है, पानी से भर गया है। पूरे जो स्ट्रीट्स हैं, चौराहे से लेके सड़कें, सब पानी से भर गई हैं। आई थॉट आई स्पेंड द टाइम यूजफुली। स्कूल्स हैव टू बी रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज। तो स्कूल्स जो हैं वो समर हॉलीडेज के बाद खुलने वाले थे, लेकिन बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन कोई ट्रैफिक जो है वो उन रोड्स में मूव नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। इसीलिए स्कूल्स जो है समर हॉलीडेज के बाद खुलने वाले थे, लेकिन वो नहीं खुले। क्यों? क्योंकि पूरी ट्रैफिक जो है वो बंद हो गई थी। किसकी वजह से? फ्लड की वजह से, बारिश की वजह से। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बेडरूम में एक पेपर लिया और उसमें जो है क्या कहते हैं, एक पेपर लिया और पेपर के साथ बैठ के मैं कुछ काम करने लगी। ठीक है, और यहीं पे हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। इन द सेकेंड पार्ट वी विल कंटिन्यू, वी विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो इस पार्ट में हमने यही देखा कि उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशंस जो है मिस्टर नाथ के बारे में गैदर किए हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाट कंक्लूजन दे गेट, व्हाट डू दे फाइंड आउट, और डू दे फाइंड आउट समथिंग और नॉट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।